अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और ये बात बिल्कुल सच है। यकीनन अल्लाह की मार जब पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले, कुरान की बेहुरमती करने वाले, अल्लाह को चैलेंज करने वाले, ये भूल जाते हैं कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो ढील देता है। वो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा जहन्नम में जाए। वो ये चाहता है कि मेरा बंदा जहन्नम की आग से बच जाए। यही वजह है कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा, जिन्होंने कुरान को जलाया, जिन्होंने पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी की, अल्लाह के बारे में कुछ कहा, लेकिन उस वक्त उनको कुछ नहीं होता। हम लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनके ऊपर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, उन पर उस वक्त अल्लाह का अजाब इसलिए नहीं आता क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा जहन्नम में जाए। अल्लाह मोहलत देता है, अल्लाह मौका देता है, अल्लाह टाइम देता है कि बंदा तौबा कर ले, बंदे को अपनी गलती का एहसास हो जाए। और जब किसी बंदे को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और उसको जो छूट मिल रही होती है अल्लाह की तरफ से, उसको जो अल्लाह की तरफ से ढील मिल रही होती है, वो उसको अपनी ताकत समझता है, वो उसको अपनी पावर समझता है, तो फिर अल्लाह का अजाब उसको पकड़ लेता है और फिर उसकी आंखें टंगी की टंगी रह जाती हैं। उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, उसका कोई सहारा नहीं होता। यही कुछ हुआ तस्लीमा नसरीन के साथ। 10 साल पहले उसने कोई ट्वीट करके इस्लाम के बारे में कुछ कहा था कि इस्लाम अपाहिज है, इस्लाम हैंडीकैप्ड है। उसको लगता था कि मैं कुछ भी कहूंगी कुछ नहीं होगा, और उसको कुछ हो भी नहीं रहा था। हम लोग हैरान थे कि ये अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में इतना सब कुछ बकवास करती रहती है, इसके ऊपर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। लेकिन अल्लाह की तरफ से उसको ढील दी जा रही थी, उसको मोहलत दी जा रही थी कि देखो समझ जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को समझ जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ। लेकिन जब आदमी हठधर्मी दिखाता है, इंसान जब तौबा नहीं करता और वो ये समझता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, तो फिर अल्लाह का अजाब तब आता है जब इंसान बेहुरमती की, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की जब इंतहा कर डालता है, और जब अल्लाह की मिली हुई छूट को वो अपनी पावर और ताकत समझता है, तो फिर अल्लाह का अजाब आ जाता है। आज इसकी हालत ये हो गई है कि इसका नीचे का जो हिस्सा है ना बॉडी का, वो बेकार हो चुका है बिल्कुल, और डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये खुद भी नहीं समझ पा रही है, बोल रही है रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सब कुछ ओके था, लेकिन बस क्या करूं, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए, और डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब नीचे का जो हिस्सा है वो काम नहीं करेगा। अब ये बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये वो है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में बड़ी गुस्ताखियां की हैं। और इस तरह से जिन्होंने भी, देखें आप, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले जो उस टाइम में हीरो समझे गए, उनकी अगर आप मरने के वाकयात के बारे में पढ़ोगे ना कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्या हुआ, तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे लोग मरे हैं कि उनकी मौतें हमारे लिए सबक हैं। हाँ, जिनको हिदायत मिल गई तो उन्होंने 100 मस्जिदें भी बनवाई, और जिनको हिदायत नहीं मिली तो आज जो जिंदा हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो मरे हैं उनकी मौत के वाकयात आप पढ़ोगे ना, रूह कांप जाएगी आपकी। किसी के कीड़े पड़े, कोई अपना सर दीवार से मारा करता था, ऐसी ऐसी बीमारियों में अल्लाह ताला ने उनको मुब्तला कर दिया। हुजूर का कार्टून बनाने वाला, उसका क्या हशर हुआ। तो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अल्लाह की मोहलत को कभी भी यह मत समझो कि मेरी पावर है। अल्लाह मोहलत देता है, ढील देता है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो ऐसी सख्त पकड़ आती है कि आदमी हैरान रह जाता है। उसके पास पैसा होता है लेकिन डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया की ताकतें समझ नहीं पा रही होती हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो तस्लीमा नसरीन का कुछ हाल यही हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि देखो, इस्लाम को फॉलो नहीं करते आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट करो। और यही हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको गुनाह, अपने आप को गुनहगार समझें, लेकिन हम इस्लाम को ही अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में ही सवाल जवाब करना शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।